नमस्कार तुला राशि वालों, हमारे चैनल लाइफ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जय बजरंग बली, जय बागेश्वर धाम सरकार, आप सभी का स्वागत है। तुला राशि वालों, हो जाए सावधान। आपका जून महीने का पर्चा बागेश्वर बाबा ने जारी किया है और पर्चा में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जून का यह महीना आपको अपने दादा दादी नाना नानी की याद दिलाएगा, क्योंकि जून महीने में आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन चीज़ें मिलेंगी। जो चीज़ आपके लिए सबसे कीमती है, जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा लगाव है, जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा प्यार है, जो चीज़ आपके दिल के करीब है, उस चीज़ से आपको हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि बागेश्वर बाबा के परिचय में बहुत बड़ा और ख़तरनाक खुलासा हुआ है। क्योंकि जून का महीना 3 ग्रहों का नहीं बल्कि 4 ग्रहों का महासंयोग लेकर आया है, जिसमें शनि का, राहु का और शुक्र और केतु से मिलन हुआ है। ये चारों ग्रहों ने मिलकर आपके लिए चतुर्थ ग्रह योग का निर्माण कर रहे हैं तुला राशि वालों, जिसके कारण आपके जीवन में परेशानियां आ रही है, लेकिन आपको मंगल का साथ मिल रहा है, जिसके कारण यह महीना आपके लिए एक यादगार महीना होने वाला है। इस महीने के आपके जीवन में बड़ी खुशियां आएगी और बड़ी परेशानियां भी। यह महीना आपको रुलाएगा भी और हंसाएगा भी। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज का वीडियो पूरा देखें। ये पूरे जून महीने का सवाल है और ये जून महीना कोई छोटा मोटा नहीं है। यह महीना आपके लिए बहुत बड़ा है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए छोटी सी भी गलती ना करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप इस पूरे महीने में समस्याओं और परेशानियों से दूर हो सकते हैं और अपने लिए केवल खुशियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। तुला राशि वालों, इस दुनिया में लोगों के लिए आपकी अहमियत तभी तक है जब तक उन्हें आपकी जरूरत है। हमारे सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम सोचते हैं कि यहाँ हर कोई हमारा है। कभी भी किसी के अकेलेपन का मजाक मत उड़ाओ। अपने आसपास की भीड़ को याद रखें, वह किसी न किसी तरह से आपके साथ खड़ी है। अगर आप जरूरत पड़ने पर गुस्सा नहीं करेंगे तो गलती करने वाले से आपको हमेशा राहत मिलेगी। कुछ पाने के लिए इस दुनिया में जो आपके पास था उसे मत खोइए। भावनाएं समय से अधिक कीमती है, इसलिए आप जो भी खर्च करें सोच समझ कर करें। इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने अच्छे और सच्चे होने पर पछतावा होता है। आदमी ही आदमी का दवा है और आदमी ही आदमी का दर्द है। कोई दर्द देता है तो कोई लोग समझ जाएंगे कि खुशी बेकार हो जाती है, जिनके लिए आप हमेशा मौजूद रहेंगे। तुला राशि वालों, एक दिन समय आपको बता देगा कि लोग कैसे थे और आप उनके बारे में क्या सोचते थे। किसी भी इंसान की इतनी भी परीक्षा लेनी नहीं चाहिए कि उसका देर या जवाब दे और वह आपकी जिंदगी से दूर चला जाए। माता पिता के शब्द जीवन में कभी धोखा नहीं देते। अगर आपकी जेब भरी है तो दुश्मन भी आपकी गलतियों को माफ कर देते हैं, और अगर आपकी जेब खाली है तो आप अपने भाई बहनों से भी ठीक से बात नहीं करते। किसी के बारे में बुरा बोलने से आपके चरित्र का पता चलता है, न कि उस व्यक्ति के कमी का एहसास होता है। घर चलाने का काम करने में कभी संकोच ना करें। जिस प्रकार एक पुरुष को ऐसी स्त्री पसंद नहीं आती जिसकी जुबान तीखी हो और वह तुरंत जवाब देती हो, उसी प्रकार एक महिला को ऐसे पुरुष पसंद नहीं करते जो बड़े बोला और अपमान करता हो। लोगों को डरा कर भी रुतबा कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है। आप चेहरे पर सच बोलना सीखें, यह पीछे बुराई करने से लाख गुना बेहतर है। तुला राशि वालों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुने। बागेश्वर धाम सरकार ने जून महीने के लिए एक पर्चा निकाला है। आप सभी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी दुनिया में कुछ बुरा होता है तो भगवान हमारे कल्याण के लिए किसी को जरूर भेजते हैं या हमें कोई संकेत देते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा आने वाला समय अच्छा होगा। तो आज का वीडियो उसी संकेत के रूप में साबित होने वाला है। भगवान आपके लिए जो आपको पूरी समझ देगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस जून महीने में क्या करना है और क्या नहीं, क्या बदलाव आने वाले हैं और क्या शुभ अशुभ घटनाएं आने वाली हैं। आपको क्या सावधानियां बरतनी होगी और आप कौन से उपाय करने होंगे। आज के इस वीडियो में यह जानकारी विस्तार से मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा समय लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम वीडियो में बहुत ही गंभीर जानकारी देने जा रहे हैं। तुला राशि वालों, नया जून महीना शुरू हो चुका है और बागेश्वर धाम सरकार ने जून महीने के लिए पर्चे निकल चुके हैं।
जो आपके व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य, परिवार, छात्र और बेरोजगारियों के लिए सटीक भविष्यवाणी करता है। जब भी कोई नया महीना शुरू होता है तो व्यक्ति के मन में एक डर बना रहता है। वह डर इस बात का है कि क्या मुझे बिजनेस में तरक्की मिल पाएगी, या आपकी राशि के कारण मेरा काम ठीक से हो पाएगा या नहीं। वर्तमान समय में कुंडली में शनि की व्यापक स्थिति चल रही है। कभी भी अपनी भावनाएं उन लोगों से साझा ना करें, आपसे दिल से बात नहीं करते। जब सोच बीमार हो जाती है तो इंसान होश में रहते हुए भी बेहोश रहता है। अकेले रहने की आदत बनाए रखें, क्योंकि कोई भी कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है। तुला राशि वालों, लोग दोस्ती हो या प्यार का रिश्ता, जिनका काम ही बुराई करना है वो आपके साथ बुरा ही करेंगे, भले ही आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। कभी भी लोग आपको एहसास दिला देते हैं कि आप उतने खास नहीं है जितना आप सोचते हैं। रिश्ता उसी से रखे जो आपको आदर और सम्मान दे, यानी भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। दूसरों का दर्द वही समझेगा जो खुद उस दर्द से गुजरा हो। हर रिश्ते ने ऐसा सबक सिखाया है कि अब इंसान के अहंकार के कारण रिश्ते निभाना अच्छा नहीं लगता। अहंकार की शक्ति सत्य सुनने की शक्ति को नष्ट कर देती है। अपमान की शक्ति देवदूतों को भी शैतान बना देती है, परंतु नम्रता की शक्ति मनुष्य को देवदूत बना देती है। तनाव एक उपहार है जो हमारे अपने हमें देते हैं। अगर रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना और खत्म करना सीखे। अगर कुछ करना है तो सच बोलना सीखो। किस्मत के भी 1000 रंग होते हैं, जो मिल नहीं सकता उसका इंतजार करो। खुद को इतना कमजोर ना होने दे कि आपको किसी के एहसान की जरूरत पड़े। उस व्यक्ति से ना जुड़े जिससे आप बात करने के लिए तरसते हैं और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय इतना शक्तिशाली है कि वह आपके बुरे समय को भी अच्छे समय में बदलने की ताकत रखता है। यदि जीवन में प्रगति करनी है तो ऐसे लोग भी होंगे जो आपको नीचे गिरा देंगे। तैयार रहे, क्योंकि कोशिश करने वाले लोग भी होंगे। अगर बुरे लोगों को खोना हार है, अगर हाँ, तो मुझे ऐसी हार स्वीकार है। धीरे धीरे बढ़ती उम्र आपको ये जरूर बताएगी कि कुछ लोगों को खोना असल में कुछ पाने के बराबर होता है। अपने पैरों पर चमकना सीखो। किसी और से कोई अपेक्षा ना रखे। ये दुनिया कभी किसी इंसान को रोते हुए नहीं देख पाएगी। सम्मान नहीं देता, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझता। तुला राशि वाले, क्योंकि आपकी कुंडली से राहु जा चुका है और केतु आपको शुभ फल दे रहा है, तो आपको बस खुद को सच्चा रखना है। अपनी वाणी को विनम्र और उत्कृष्ट रखना है, क्योंकि वाणी ही है जिससे हम सालों तक रिश्ता खराब कर सकते हैं या फिर अच्छे संबंध बना सकते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी वाणी की कठोरता के कारण अपमान का सामना करना पड़े, और साथ ही यदि कोई आपको किसी विशेष स्थान पर आने के लिए आमंत्रित ना करे तो उस व्यक्ति की विशेष से बात ना करें। शत्रुता नहीं होनी चाहिए, अर्थात ना तो अपमान का डर होना चाहिए और ना ही सम्मान का मोह होना चाहिए। हमारे अंदर एक ही भावना होनी चाहिए कि भगवान हमारे साथ नाटक रच रहे हैं। हम भगवान के हाथों की कठपुतली है और वह हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। हम उसी हिसाब से नाचते रहते हैं। कभी कोई हमें पसंद आता है तो कहीं हमें बुरा लगता है। हमें अपने अंदर ईश्वर को देखकर हर व्यक्ति को माफ करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। और अगर आप लंबे समय से प्रेम विवाह के योग्य नहीं है तो भी अगर आप मिल रहे तो अब गुरुजी की भविष्यवाणी के अनुसार आपको प्रेम विवाह में जबरदस्त सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वही कुछ लोग हार मान चुके थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए यह बहुत अद्भुत समय रहेगा। गुरुजी के पर्चा में बताया गया है कि कई बड़े धन कुबेर उद्योगपतियों और व्यापारियों की हालात खराब होगी और बड़े मामले सामने आ जाएंगे। परिवर्तन और विवाद की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ने से शेयर बाजार में फिर से तेजी आने लगेगी। अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकेगी। इस साल मुंबई में भारी बारिश की संभावना ज्यादा रहेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। रियल एस्टेट कारोबार और बढ़ोतरी होगी। विदेश में राजनीतिक उथल पुथल, सत्ता परिवर्तन आदि की संभावना है। भारतीय बाजारों में अचानक उछाल आएगा और कारोबार बढ़ेगा। अचानक किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और वह वस्तु बाजार से गायब हो जाएगी। आग,
भूकंप, गैस दुर्घटना, विमान की दुर्घटना के साथ प्रकृति का आपदा हो सकते हैं। होटल और रेस्तरां मालिकों के लिए यह बहुत बड़ा अच्छा समय होगा। होटल और रेस्तरां मालिकों के लिए यह बहुत अच्छा समय होगा। देश में कुछ सांस्कृतिक विवाद या उथल-पुथल की संभावना होगी और दुनिया में राजनीतिक परिवर्तन होंगे। सत्ता संगठन में परिवर्तन होगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। अचानक मौसमी बदलाव हो सकते हैं। बारिश और बर्फबारी की संभावना है। सेना की ताकत बढ़ेगी। देश की कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी। मनोरंजन, फिल्म, खेल और गायन के क्षेत्र में से बुरी खबर मिलेगी। बड़े नेताओं को दुखद समाचार मिलने की संभावना है। तुला राशि वालों की आदत दुनिया से सबसे अलग होती है। रिश्ते भले ही कम बना लेते हैं लेकिन लाजवाब होते हैं। जहाँ भावनाओं की कद्र होती है वहाँ मन अपने आप झुक जाता है। दुनिया वालों जब साथ देते हैं, जब अपने साथ खड़े होते हैं तो रेगिस्तान भी हरे भरे हो जाते हैं। दिमाग तो सबके पास होता है, अब होशियार बनना है या ईमानदार, यह तो अपने संस्कारों पर निर्भर करता है। नाम और पहचान छोटी हो सकती है लेकिन अपने दम पर। इस बात का गम नहीं होना चाहिए कि कोई समझ नहीं सका, क्योंकि फुर्सत की चीज़ और ये दुनिया जल्दी में है। रोज़ाना व्यायाम करें, क्योंकि लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपका शरीर मरते दम तक आपका साथ ज़रूर देगा। पत्थर में तो फिर भी भगवान मिल जाते हैं, लेकिन आजकल इंसान में इंसान नहीं मिल सकता। शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति इस संसार में नहीं रह सकता, क्योंकि वह अपना बुरा सहन नहीं कर सकता और किसी का बुरा सहन नहीं कर सकता। लगता है रिश्तों में बहुत मजबूत है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखे तो वहाँ कोई नहीं। वो रिश्ता जो दुख में साथ नहीं देता, वो लोग जिनसे हमसे सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। जो चीज़ आप खुद कमा सकते हैं उसे मांग कर अपना मूल्य मत खोना। अपनी अच्छाई को कम मत आंको। अपने अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि तुम्हें खोने वाला एक दिन बहुत रोएगा। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में शरीर और अंत में माया किसी का साथ नहीं देता। तुला राशि वाले, आपका गलत व्यवहार आपकी छवि खराब कर सकता है और इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा। पैसे के मामले में दिन खर्चीला होगा। घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती है। आज आपको डॉक्टरों, हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। आपको अगले 3 दिनों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना पड़ सकता है कि आप इस महिला का साथ बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि अगर वह आपके आसपास भी है तो इसका मतलब है कि आपकी किस्मत आपके साथ है। इस औरत का साथ मिल जाए तो समझ लेना माँ आपको लक्ष्मी का साथ मिल गया है। इसलिए आने वाले 3 दिनों में इस नाम की महिला के साथ संबंध स्थापित करना होगा। यदि संबंध पहले से स्थापित हो चुका है तो उस रिश्ते को और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि यह महिला सबसे अधिक कीमती है। यह आपके जीवन के लिए है। समझे कि भगवान ने इस महिला को आपके लिए ही बनाया है और भगवान के खेल पर कभी संदेह ना करें। आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वह महिला कौन है उसके बारे में एक जानकारी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तुला राशि वालों, हम आपको अगले 3 दिनों में इस महिला के कारण आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे, उस महिला का नाम क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारा वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। हमने पहले भी कहा था कि अगर कोई कमेंट बॉक्स में बजरंगबली लिखेगा तो उसे अगले 24 घंटे में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं कौन है वह महिला जो आपके लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेगी। महिलाएं घर की संपत्ति होती है, यानी घर की लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता उस घर में लक्ष्मी अपना नाता तोड़ लेती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर घर की महिला सर्वगुण संपन्न हो तो उस घर में परेशानियां जगह नहीं बना पाती। वह घर में प्यार और जीवंतता लाती है और उससे घर बनती है। भाग्यशाली होते हैं वे घर जहाँ की महिलाओं की कुछ खास गुण होते हैं। उस घर में लक्ष्मी को बुलाने के लिए या खास करके बुलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उस घर की स्त्री ही लक्ष्मी का रूप होती है।
तुला राशि वालों, महिलाएं घर में लक्ष्मी का रूप होती है। मधुर वचन बोलने वाली, आस्तिक, सेवा की भावना रखने वाली, क्षमा करने वाली, बुद्धिमान, दयालु और कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने वाली होती है। एक ऐसी महिला है जो न केवल शरीर से बल्कि मन से भी खूबसूरत है। किसी दूसरे का स्वागत सत्कार करना, उसका दुख देखकर दुखी होना, अपनी शक्ति के अनुसार उसकी सहायता करना तथा दूसरों का दुख दूर करने में आनंद का अनुभव करना, घर की रसोई में बिना किसी भेदभाव के सभी सदस्यों को समान रूप से भोजन परोसे। भोजन करने के बाद वह प्रतिदिन स्नान करती है, रसोई में प्रवेश करती है, साफ कपड़े पहनती है, सुबह और शाम को देवताओं के सामने पूजा करती है, अगरबत्ती और दिया जलाती है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है, धर्म के मार्ग पर चलती है और नैतिकता परिवार के सदस्यों को इसके लिए प्रेरित करती है। हमने आपको बताया कि घर में लक्ष्मी का रूप कौन है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि घर में लक्ष्मी का रूप कौन है, यानी ऐसी महिलाएं जिनके कारण घर में माँ लक्ष्मी नाराज होती है। तुला राशि वालों, हम आपको कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। घर में जो स्त्रियां होती है वह अलक्ष्मी का रूप होती है। जो स्त्री गंदी और पाप कर्मों के लिप्त होती है, जो दूसरे पुरुषों में रुचि रखती है, जो बात बात पर गुस्सा करती है, अपने पति को दबाने के लिए क्रोध करती है, धोखा देती है या नित्य भाषण देती है, अपने घर को व्यवस्थित नहीं रखती, जिसके विचार अच्छे नहीं होते, वह अपना घर छोड़कर नियमित रूप से दूसरे के घर में जाती है, जिसे शर्म नहीं आती, देवी उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, पति के पीछे नहीं चलती, जो स्त्री प्रेम नहीं करती वह सदैव अपने पति के लिए दुख का कारण बनती है, जो आपका कीमत नहीं जानते। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर न तो किसी से शिकायत करता है और न ही किसी से कोई उम्मीद रखता है। अगर समय हमेशा एक जैसा रहेगा तो विश्वास कायम होने पर हम अपनी और दूसरों की पहचान कैसे करेंगे। जी हाँ, पराये भी अपने हो जाते हैं और जब भरोसा टूट जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है। कर्ज दो लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि तुम्हें अपने ही पैसों के लिए भिखारी बनकर भीख मांगनी पड़ेगी और अगला अमीर आदमी बनकर तुम्हें पैसों पर पैसे देगा। ये बात तो एक मुर्दे ने खूब कही है। जो लोग मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर मैं उठ भी जाऊं तो मुझे जीने नहीं देंगे, उनको चिढ़ होती है। जो मैं कहा झुकता नहीं, पर जिनको वो पसंद करते हैं वो मुझे कहीं झुकने नहीं देते। ये तो हक की बात है। बोलने के लिए दिल चाहिए, तलवे छाटने के लिए तो रूह ही काफी है। भले ही आप अच्छाई और सच्चाई को पूरी दुनिया में खोजें, अगर आप खुद में नहीं है तो आपको वह कहीं भी नहीं मिलेगा। तुला राशि वालों, आज का कड़वा सच यह है कि लोग केवल पैसे वाले लोगों को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले की नीयत, चरित्र और आदतें कुछ भी ना हो। इस जिंदगी में जीने से ज्यादा मरने के पल आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी साहस दिखाना होगा, परंतु दिल कांप उठता है। ईश्वर ने इसी बात पर आपकी परीक्षा ली है। दुनिया की नजरों में थोड़ा अहंकार करके चलना सीखो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते रहेंगे। जो कुछ भी सहना था, अब चिंता, कर्ज, प्यार सब नजरअंदाज करके जीना है। ऐसा कोई नहीं करता, वो तो बस हो जाते हैं। वक्त के साथ जख्म जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का दर्द जिंदगी भर साथ देता है। जीवन से एक सबक मिलता है कि अपना स्पष्टीकरण वही देना चाहिए जहां उसे समझने के लिए खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको ठोस पहुंचाई और आपकी कोई बात गलत मानी है तो उस पर सफाई देने का मतलब है खुद को अपनी ही नज़रों में गिराना। तुला राशि वालों, उस रास्ते पर कभी अकेला मत चलना जहां आपको किसी के सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तुला राशि वालों, अपमान का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कौन कहता है कि सियार की संगति एक रंग की नहीं होती। इंसान तो शातिर भी होता है, शेर के साथ भी नहीं रहता, फिर भी वह क्रूर है। इसके अलावा यह इंसान का स्वभाव है जो कुत्ते के साथ रहता है लेकिन वफादार नहीं। अपने कार्य को गुप्त ही रहने दे, लोगों को अपने काम के नतीजे ना दिखाए। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप कभी अकेले खुश नहीं रह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन हमें जीने का सही मतलब सिखाता है। जो लोग बहुत अधिक स्नेह दिखाते हैं वे एक दिन आपको बता देंगे कि वे कितने विदेशी हैं। जीवन में कभी निराश ना हो, आप नहीं जानते कि क्या होने वाला है, कल आपके लिए क्या लेकर आएगा।
जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। सिर्फ इंसान बदलते हैं, समय तो एक बहाना है। हम कांटों को भी कैसे दोष दे सकते हैं? हम ही थे जिन्होंने अपने पैर अपनी जगह पर रख दिए थे। तो दोस्तों, आज का राशिफल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।